फ्रेंड्स, हमारे इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सीरीज में आज मैं एक न्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट ऑडिट करके आपको बताने वाला हूं। अकाउंट है, हमारे एक स्टूडेंट है जो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर मीन्स वेब डिजाइनिंग करते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, यानी नॉर्मल वेबसाइट हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो, स्पेसिफिकली वर्डप्रेस डेवलपर है। तो ये इनका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये मैं आपको ऑडिट करके बताऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जिनका हम अकाउंट ऑडिट करने वाले हैं वो हमारे स्टूडेंट है। रिसेंटली हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स लिए हैं। प्रोफाइल में ऐसा है कि इन्होंने लास्ट 4-5 साल से वेब डिजाइनिंग करते थे, मतलब किसी एजेंसी में ये काम करते थे, लेकिन अभी जो है कुछ टाइम हुआ ये जॉब छोड़ के अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेबसाइट डिजाइनिंग डोमेन में। ऐसे केस में उनको क्लाइंट कैसे आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट कैसे आए, लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उनको फ़ोन कैसे करें और उनका लोकल लिस्टिंग जो है टॉप पे कैसे रैंक करे, उस उम्मीद पे उन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिए और अभी हमें उनका अकाउंट ऑडिट करना है। यहाँ पे 2-3 चीज फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। मेरे व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स में, जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया या लीड जनरेशन हो गया या फेसबुक ऐड हो गया या फिर गूगल माई बिजनेस हो गया। ऐसे केस में आप लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो और आपके प्रोफाइल भी रैंक करे, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे लीड आ जाए। तो सिमिलरली इसी उम्मीद के साथ जिनका मैं अभी प्रोफाइल ऑडिट करने वाला हूं, ये भी इसी उम्मीद में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया है। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्पेसिफिक ऑडिट में, मान लीजिए कि ये वेब डिजाइनर है और ये वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस ऑफर करते हैं। ऐसे केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका वेबसाइट कैसा है, यानी आपके वेबसाइट में क्या बढ़िया चीज है जो देख के लोग इंप्रेस हो। तो मैं इनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो ऑडिट करूंगा, बीइंग ए वेब डिजाइनर इनके वेबसाइट भी ऑडिट करूंगा और आपको इसमें पता चलेगा कि अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, उसको कैसे बेहतरीन करना है। उसके साथ साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल इनका अच्छाई क्या है, इनको रैंक करने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, प्रोफाइल में कमियां क्या है, ये सारे इन डिटेल्स में बात करेंगे। सीधा सीधा बताऊं कि आज जिनका मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑडिट कर रहा हूं, ये फ्रीलांसर वेब डिजाइनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फ्रीलांसिंग जर्नी को भी, इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। हमारे कोर्स के कमिटमेंट के हिसाब से हम प्रोफाइल ऑडिट करते हैं गूगल माई बिजनेस का, तो ये उसी कमिटमेंट का एक हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स लेने के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो में एंड तक बने रहना, इससे बहुत सारे न्यू चीज आपको सीखने मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। आपको आज एक अकाउंट ऑडिट लाइव करके आपको दिखाऊंगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मैं अभी लॉगिन हूं, इस अकाउंट को ऑडिट करूंगा। ऑडिट करने से पहले आपको थोड़ा सा इस कंपनी जो है जिनका अकाउंट ऑडिट करूंगा उनका बेसिक जान लेते हैं। ये कंपनी जो है, ये जिनका अकाउंट में ऑडिट कर रहा हूं, हमारे स्टूडेंट है, वो हमसे कोर्स परचेस किए थे और कोर्स के हिसाब से हमें अकाउंट ऑडिट करना था। अभी ये जो है ये फ्रीलांसर वेब डिजाइनर है, यानी वर्डप्रेस के रिलेटेड किसी भी टाइप का वेबसाइट ये बनाते हैं। आपका नॉर्मल वेबसाइट हो या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, इस टाइप की चीजें ये बनाते हैं। ये फ्रीलांसर है। इनका मेन जो कोर स्ट्रेंथ है वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं और कंपनी जो बेस्ट है वो है इंडिया, कानपुर और उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी स्टेट है और कानपुर सिटी है और कंट्री इंडिया है। ये इनके मोबाइल नंबर है। इनकेस, मतलब मैं इनका काम देखा है, बहुत अच्छा काम है। इनकेस आप में से किसी को अगर वेबसाइट डिजाइन करना होगा तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है। हाँ, ध्यान रहे कि मैं इनका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। प्राइजिंग वगैरह जो होगा वो आपको वापस में डिस्कस कर लेना है। इनका काम अच्छा है, रिजनेबल प्राइस है। इसके लिए मुझे लगा कि आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हो कि हमें वेबसाइट डिजाइन करने हैं, तो ये अच्छे काम करते हैं, इसके लिए मैंने इनका आपको रेकमेंड किया। आप इनको, अगर आपका वेबसाइट डिजाइन करना है तो इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले इनका अकाउंट ऑडिट करूंगा। इनके अकाउंट, मतलब इनका ऐसे कहना था कि मैं ऐसे प्रोफाइल बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे घर में बैठे बैठे मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट आए और मैं घर में बैठे बैठे मेरा ये
मैं मतलब जॉब के बदले में मैं बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग कर सकूं, तो मुझे कहीं पे जॉब करने का जरूरत नहीं है। अब आप इस प्रोफाइल को देखिए, ये प्रोफाइल अभी रिसेंटली न्यू बना है प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल का प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है ग्रीन कलर मार्क है, लुक गुड्स लिखा है, यानी बहुत अच्छा बात है। न्यू प्रोफाइल है, न्यू प्रोफाइल में प्रोफाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, यानी जिनके प्रोफाइल है उन्होंने अच्छा काम किया, नंबर 1। और न्यू प्रोफाइल पे कस्टमर इंटरेक्शन आप देख सकते हैं 101 कस्टमर इंटरेक्शन है। अब ये न्यू प्रोफाइल पर 101 कस्टमर इंटरेक्शन जो है टेक्निकली अच्छा है, क्योंकि न्यू प्रोफाइल पर 101 कस्टमर इंटरेक्शन लाना भी सबका बस का बात नहीं है। तो ओवरऑल ये जो प्रोफाइल है ये डिसेंट बनाया हुआ है। लेकिन अब बात है कि ये जिनसे compete करने वाले हैं, यानी जो दूसरे वेबसाइट डिजाइनर है या दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो वो ऑलरेडी जाइंट है इस फील्ड पे। तो इनको अगर compete करना होगा ऐसे लोगों से, तो इनको काफी सारे चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना होता है कि हम किसके साथ compete करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान के मैच है, या इंडिया बांग्लादेश के मैच है, या फिर इंडिया आयरलैंड के मैच है। तो ऐसे सिमिलरली हमको देखना होता है हमें compete किससे करना है, हम जिनसे compete करना चाह रहे हैं वो लोग कितने स्ट्रांग है। तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि अगर इन्होंने कोई डिजिटल मार्केटर या कोई डिजिटल एजेंसी को ही इनको compete करना होगा, ऐसे केस में खास ध्यान रखना होगा, है ना। तो मैं इनका कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको ध्यान रखना है आपके प्रोफाइल्स के बारे में। सो पहला पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं कि इनका जो गूगल में इनका अथॉरिटी काफी लो है। जाहिर सी बात है, न्यू साइट से गूगल में अथॉरिटी लो होता है। लो अथॉरिटी आप कैसे चेक करेंगे? एग्जाम्पल, इनका जो मोबाइल नंबर है, ये देखिए मैं मोबाइल नंबर को कॉपी कर रहा हूं, और मोबाइल नंबर को कॉपी करके आप गूगल में डाल सकते हैं, डाल के आप चेक कर सकते हैं। सो गूगल में डाला मैंने, डाल के मैं चेक किया। सो गूगल में डाल के चेक किया है, मैं इनके प्रोफाइल से लॉगिन हूं तो ये प्रोफाइल दिखा रहा है, तो वो आपको नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए ये इनके फेसबुक पेज दिखा रहा है, और इसके अलावा बाकी गूगल में इनका ऐसे सच कोई अथॉरिटी नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आपका गूगल में अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करने पड़ेंगे? ऐसे केस में आपको लोकल लिस्टिंग पे काफी ध्यान देना होगा। आपको कंटिन्यूसली महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपको लोकल लिस्टिंग बनाने पड़ेंगे, और कम से कम 100-200 साइट्स में आपको लोकल लिस्टिंग होगा। क्योंकि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड या वेबसाइट डिजाइनिंग के रिलेटेड बिजनेस में है, फ्रीलांसिंग में है, तो आप बड़े जाइंट से compete करेंगे जो लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो आपको आपका लोकल लिस्टिंग काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा। लोकल लिस्टिंग जब करेंगे उस टाइम पे आप नैप का खास ध्यान रखें, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तो आपका गूगल में अथॉरिटी बिल्ड होगा, और गूगल में अथॉरिटी बिल्ड होगा तो आप अच्छे रैंक करने लगेंगे। सो जैसे नंबर आप डाल के चेक किया मैंने, सिमिलरली आप इनका जो नाम है कंपनी का, तो ये नाम डाल के भी आप चेक कर सकते हो। आपको आपका कंपनी का नाम भी गूगल में डाल के ऐसे चेक कर सकते हो। तो जैसे आप चेक करोगे, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि बहुत सारे जगह पे दिखा रहा है, देखिए इनका नाम डाला तो थोड़ा जगह पे दिखाने लगा है। यहाँ पे देखिए इनका वेबसाइट दिखाने लगा, जस्ट डायल दिखाने लगा, लिंक्डइन दिखाने लगा, या फेसबुक दिखाने लगा, या फिर बाकी कुछ चीज़ों में दिखाने लगा। यानी बहुत अच्छा साइन है ये, यानी न्यू प्रोफाइल है, इन्होंने लोकल लिस्टिंग शुरू किया है। तो जिनके प्रोफाइल है उनको मेरा रिकमेंडेशन है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। आने वाले 2-3 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है लोकल लिस्टिंग। सो पहला पॉइंट हमने कवर किया इस अकाउंट पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अकाउंट पे, वो है आप देख सकते हैं प्राइमरी कैटेगरी। मैंने लिखा है कि प्राइमरी कैटेगरी इन्होंने रॉन्ग सिलेक्ट किया है। अब ये कैसे मैं बोल सकता हूं? अब देखिए इनका जो बिजनेस है, देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग के रिलेटेड बिजनेस है, मतलब ये वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, तो इनका प्राइमरी कैटेगरी होना चाहिए वेब डिजाइनिंग सर्विस। ये एग्जैक्टली राइट प्राइमरी कैटेगरी है, ये इनका होना चाहिए वेब डिजाइनिंग सर्विस। सो वेब डिजाइनिंग सर्विस इनका राइट प्राइमरी कैटेगरी है। लेकिन इनके आप प्रोफाइल पे जाएंगे, एग्जाम्पल मैं प्रोफाइल एडिट पे जाके दिखाता हूं। सो आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो प्राइमरी कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कंपनी लिखा है। तो ये 100% गलत प्राइमरी कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है। आपको एक्यूरेट मैच करना है कि मैं वेब डिजाइनिंग कर रहा हूं, और वेब डिजाइनिंग के रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको मतलब एडिट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बदले में मैं यहाँ पे देखिए WEB, ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखा वेब डिजाइनर भी आपके लिए एकदम राइट कैटेगरी है। अब वेब डिजाइनिंग कंपनी जो है वो भी वेब होस्टिंग कंपनी या वेब मतलब ये जो सबसे जो अच्छा है वेब डिजाइनर जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट सूट करता है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी कैटेगरी रॉन्ग है, तो आपको आपका प्राइमरी कैटेगरी बिल्कुल सही करना है। इसके साथ मेरा
तीसरा भी जो पॉइंट है यहाँ पे सब कैटेगरी का मैंने मेंशन किया है, इनका प्राइमरी कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी में भी इंप्रूवमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कैटेगरी में आपने लिखा है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ आपका वेबसाइट डिजाइनिंग का ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी कैटेगरी में आपने बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस लिखा है। अगेन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस जो है आपका जो सब कैटेगरी है ऐसे कोई रेलिवेंस नहीं है। तो आपको आपका सेकेंडरी कैटेगरी भी जो आपको सिलेक्ट करना है वो एक्यूरेटली आपके साथ जो रेलिवेंट हो वही आप सिलेक्ट करें। तो प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, ये न्यू प्रोफाइल है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस प्रोफाइल को बनते हुए। ऐसे केस में आपको इमीडिएटली आपका प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी एडिट नहीं करना है। अगर आप एडिट कर लोगे चांसेस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे केस में थोड़ा सा आप गूगल में अथॉरिटी बिल्ड करिए, लोकल लिस्टिंग को कंटिन्यू करिए। महीने 2 महीने में 3 महीने में आपका जैसे अच्छा बढ़िया अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगा तब आप प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी चेंज करना, इमीडिएट चेंज नहीं करना, लेकिन ये आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए क्योंकि ये इस पे आपका रैंकिंग डिपेंड करेगा। आपको कोई आईटी सर्विसेज लिख के सर्च नहीं करेगा, है ना। सो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है इस प्रोफाइल पे। तो सिमिलरली आपको देखना है कि आपको एक्यूरेट प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी मैच करना है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इनके जो अकाउंट में है वो है इनका बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है वो रॉन्ग है और ठीक से नहीं लिखा हुआ है, उसमें कीवर्ड स्टफिंग मिसिंग है, यानी कीवर्ड मिसिंग है ज़्यादातर, और वो प्रॉपर 750 कैरेक्टर का यूटिलाइज नहीं किया हुआ है। चलो चेक करते हैं। एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन जो है ये थोड़ा सा ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, देखिए 750 कैरेक्टर्स के लिमिट है, तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है कि आप 750 कैरेक्टर जरूर यूज करें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब डिजाइनिंग हम करते हैं, वर्डप्रेस के सर्विस देते हैं, वर्डप्रेस के रिलेटेड वेबसाइट हम बनाते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स आपका फिलहाल ना के बराबर है। तो ऐसे में आप रैंक कैसे करेंगे? तो आपको रीराइट करना पड़ेगा आपका डिस्क्रिप्शन रीराइट करने से आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अब न्यू अकाउंट है फिर भी आप डिस्क्रिप्शन को आप रीराइट कर सकते हैं। यहाँ मेरा सुझाव है कि आप डिस्क्रिप्शन को ठीक कर लीजिए। 4-5 आपका जो मेजर कीवर्ड्स है वो डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन एआई टूल से उसका एआई डिटेक्टर से आप चेक कर लेना अगर आप एआई टूल से लिख रहे हो। तो फ्रेंड्स ऑसम है ना। सो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया, इनका डिस्क्रिप्शन जो है आपको समझ में आ गया। अभी जो 5वां इनका जो इस प्रोफाइल पे जो इंप्रूवमेंट है या मिस्टेक है वो है सर्विस एरिया। अब ये सर्विस एरिया में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देखिए एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। सो एडिट प्रोफाइल पे जब जाता हूँ, न्यू प्रोफाइल है, दोनों मैं आपको ये बताऊंगा। ये न्यू प्रोफाइल है, न्यू प्रोफाइल पे इन्होंने सर्विस एरिया क्या ऐड किए हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया ये जो प्रोफाइल है ये कानपुर यूपी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे सर्विस एरिया में इन्होंने दिए हैं दिल्ली दिए हैं, पुणे दिए हैं, बेंगलुरु दिए हैं, लखनऊ दिए हैं, कानपुर दिए हैं, ऐसे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये गलत नहीं है, ऐसा आप दे सकते हो अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लेकिन इस केस में आपको रैंकिंग में हेल्प नहीं होगा। आपको इनिशियल डेज पे आपको कम से कम 6 महीना 1 साल जब तक आप प्रॉपर रैंक नहीं करते हो तब तक आपको आपका लोकल एरिया का सर्विस देना है। सर्विस एरिया एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं बॉम्बे में हूँ और हमारा ऑफिस अंधेरी में है, तो मैं सर्विस एरिया में मैं डाल सकता हूँ विलेपाले, सेंटा क्रूज, मलाड, जोगेश्वरी, गोरेगांव, बोरीवली, तो इस टाइप के मैं सर्विस एरिया डाल सकता हूँ। और इनिशियल डेज पे आप सर्विस एरिया सिर्फ उतना ही डालिए, आइदर आपको ऐसे रखना है कि 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस ऐसे होना चाहिए या फिर 20 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, तो जाकर आप रैंक करेंगे। कोई दिल्ली से सर्च कर रहा है और आप बैठे न्यू प्रोफाइल लेके कानपुर में, तो आप रैंक नहीं करोगे, रैंक करने का चांसेस बहुत ही कम है। सो ऐसे केस में इनिशियली आपका नियर बाई एरिया ही सर्विस एरिया रखे। मान लीजिए कि आप कानपुर से है तो कानपुर के ही जो नियर बाई एरिया है उसी को ही सर्विस एरिया रखे। एक बार आप रैंक करने लगेंगे, आपके प्रोफाइल पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने लगेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब कानपुर के बाद आप लखनऊ लिख सकते हैं या फिर आपका यूपी में इलाहाबाद लिख सकते हैं, तो आपके यूपी रिलेटेड सिटी को टारगेट कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेट का सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अराउंड 20 जैसे ऐड करने का ऑप्शन है, तो पूरा का पूरा ऑप्शन को यूज करना चाहिए, ना कि आपको खाली 4-5, है ना। तो 20 भी यूज करोगे तो बहुत अच्छा है, तो ये पूरा अपने को यूज करना है।
तो आप लोगों को फ्रेंड्स देखना है कि आपने ऐसा गलती किया है क्या। आप बैठे हो बॉम्बे में और दिल्ली चेन्नई में ऐसे सब ऐड कर दिए हो और स्पेसिफिकली न्यू प्रोफाइल है, तो ऐसा मत करना। तो उसमें रैंक नहीं होता है बेसिकली, मतलब हमको ऐसे ध्यान देना होगा जिसमें रैंक हम करेंगे। सो ये था फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट्स इस अकाउंट का। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6। आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है रिव्यू मिसिंग है इस स्पेसिफिक जीएमबी प्रोफाइल पे। यहाँ पे देखिए रिव्यू कुछ भी नहीं है, गेट योर फर्स्ट रिव्यू लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आपका न्यू मतलब आपने अकाउंट बनाया है, आप फ्रीलांसर है, आपने किसी ना किसी क्लाइंट को आपने सर्विस दिया होगा। अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू के लिए, और रिव्यू अगर क्लाइंट के साथ आपका अच्छा कनेक्शन है आप खुद रिव्यू लिख के दे सकते हैं। रिव्यू में डेफिनेटली आपके जो ओरिजिनल कीवर्ड्स है या आपका एक्चुअल कीवर्ड्स है वो कीवर्ड स्टॉप डेफिनेटली होना चाहिए, एक दो कीवर्ड स्टॉप होना चाहिए, ज़्यादा कीवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए, मतलब गूगल को ना पता चले। सो आप उनसे जरूर डलवाइए जो आप जिनको सर्विस दिए हैं। अगर मान लीजिए कि आप सर्विस नहीं दिए हैं, शुरू किए हैं, ऐसे केस में फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स उनसे आप रिव्यू डलवाइए। और रिव्यू डलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू प्रोफाइल है, एक दिन में 5 रिव्यू नहीं डाल देना है, महीने में 50 रिव्यू नहीं डाल देना है, कहीं से पेड रिव्यू नहीं खरीदना है। आपका टोटल रिव्यू में से 5-10% आप इस तरीके से फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से आप ले सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपका एक्चुअल रिव्यू आए। सो ये न्यू अकाउंट है, थोड़ा सा पीछे से पुश करना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू आप डेफिनेटली रिव्यू आप डाल सकते हो, 1 2 3 रिव्यू डाल सकते हो, क्योंकि जब तक आपका रिव्यू नहीं है तब तक रैंक करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू मिसिंग पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 है ऐड बुकिंग लिंक एग्जाम्पल व्हाट्सएप लिंक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपके प्रोफाइल पे बुकिंग लिंक आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बुकिंग्स लिखा है, बुकिंग इन द सेंस आप कोई होटल या ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस नहीं हो, बात बराबर है, लेकिन आप ऐसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। आपको किसी से बात करना होगा, किसी को आपसे बात करना होगा, आप बाय अपॉइंटमेंट लेते हो यहाँ पे जाके आप आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है तो बिजनेस व्हाट्सएप का आप यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस टाइप का रिव्यू लिंक दे सकते हो, मतलब सॉरी रिव्यू नहीं, बुकिंग लिंक आप दे सकते हो। भले आपका बुकिंग रिलेटेड बिजनेस नहीं है लेकिन सर्विस रिलेटेड आपका बिजनेस है, ऐसे केस में बुकिंग लिंक आप दे सकते हो। और उसका बेस्ट प्रैक्टिस है आपका बिजनेस व्हाट्सएप का आप यूआरएल डाल सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 जो हमने ऑडिट किए। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मिस्टेक है इस प्रोफाइल पे। पॉइंट नंबर 8 है कि प्रोडक्ट पेज पे जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखे हैं और वो डिस्क्रिप्शन बराबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन सारे कैपिटल में लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं है, और डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड्स वगैरह मिसिंग है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, इसके लिए सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं प्रोडक्ट पेज पे फिर से जाता हूँ, यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट पे जाता हूँ। सो एडिट प्रोडक्ट पे जैसे गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट को जैसे ही ओपन किया आप देख सकते हैं इन्होंने इनके जो प्रोडक्ट है, सो मेरे यहाँ पे ये टूल्स के वजह से कुछ गड़बड़ है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो मैं फिर से इसको बैक करता हूँ, बैक करके मैं फिर से दिखाता हूँ, ओके। सो ये वाले प्रोडक्ट है इनके, ये देखिए ये वाले प्रोडक्ट है। अभी इसका आप डिस्क्रिप्शन देखिए, सबसे पहला गलती यहाँ पे है कि हमने डिस्क्रिप्शन का जो हेडलाइंस है वो सारे हमने रख दिए हैं, मान लीजिए कि हमने सारे कैपिटल्स में लिखे हैं, तो मत लिखना कैपिटल्स पे। सेकंड में इस प्रोडक्ट्स का इनका जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा है ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है इन्होंने कैपिटल्स में लिखा है। दूसरा यहाँ पे प्राइस भी इन्होंने रिवील कर दिया, और प्राइस के साथ साथ यहाँ पे देखिए प्राइस का अलग अलग टाइप के भी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मेरा सुझाव है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस रिवील ना करें। हो सकता है कोई आपका ये प्राइस देख के लगे कि यार ये बहुत ज्यादा महंगा है तो आपसे नहीं कराएंगे काम। हो सकता है आपका प्राइस देख के लगेगा कि ये बहुत सस्ता है, यार मेरे को इतना सस्ते में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा प्रीमियम काम चाहिए। तो दोनों केस में प्लस माइनस है। इनिशियली आप काम कर रहे हो, सो लोग यहाँ से ही बाउंस आउट हो जाए, उससे बेहतर है कि आपसे फोन में बात करें, व्हाट्सएप में चैट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं ये प्रॉपर नहीं है। सबसे बड़ा गलती है कि आपको कैप्स में नहीं लिखना है। सो आपको थोड़ा सा भी एसईओ का नॉलेज होगा तो आपको आपका हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जैसे लिखना है ऐसे लिखना है, तो ये सारे आपको चेंज करना होगा। सो ये प्रोडक्ट में ये एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट था। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनके जो दूसरे प्रोडक्ट पेज है, मतलब दूसरे जो प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट पेज पे आप गलती से भी आपका मोबाइल नंबर आप प्लीज ऐड मत करना। अभी जो न्यू
अपडेट्स आया है 31 जुलाई 2023 का। उसके हिसाब से अगर आप आपका फोटो पे या प्रोडक्ट के जो पिक्चर्स है वहां पे अगर आप आपका नंबर डाल रहे हो तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। ज्वाइन नाउ, कॉल नाउ, बाय नाउ, इस टाइप के बटन आप ऐड कर सकते हो, इस टाइप के हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप नंबर ऐड नहीं करना। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, न्यू अपडेट है, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है। तो ये था प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, और ये खाली 3 ही ऐड किया हुआ है। आपको ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है, जितने प्रोडक्ट्स है सारे के सारे यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखने का जो स्कोप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखेंगे तो वो रैंकिंग फैक्टर में काम करता है। और डिस्क्रिप्शन पे आपको अगेन कीवर्ड्स आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि इनके जो वेबसाइट है, इनके वेबसाइट में मैप ऐड नहीं है। अभी मैं इनका वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए इनके वेबसाइट में कहीं पे मैप ऐड नहीं है। अगर आपका जीएमबी अकाउंट है तो आपका कंटैक्ट पेज पे जरूर आपका मैप को आप इंटरलिंक करिए, तो उससे भी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है। तो ये बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं। आप वेब डिजाइनर हो तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। आपका वेबसाइट में जो है आप मैप ऐड करिए, स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट पेज पे मैप ऐड करिए, और इनिशियली आप लोगों को आपका मैप, आपका जो ईमेल सिग्नेचर वगैरह में आप मैप वगैरह भेज सकते हो, तो मैप आपका वेबसाइट में होना चाहिए। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है इस अकाउंट पे, अब आपके वेबसाइट में जो आपका मान लीजिए कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, यहाँ पे आपका जीएमबी के रिलेटेड रिव्यू लिंक भी आप कहीं पे डाल सकते हो। कोई एक स्पेशल पेज इस टाइप के आप फुटर में कोई एक स्पेशल इस टाइप का ये ऐड कर सकते हो बटन, जहाँ पे राइट रिव्यू करके ऐसे डाल सकते हो। वहां पे क्लिक करेगा तो जीएमबी पे लैंड करेगा, सो लोग वहां पे भी आपका रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो सभी लोग जीएमबी पे जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो वेबसाइट आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, ऐसे केस में आप यहाँ पे आपका रिव्यू लिंक जरूर ऐड करिए। ऐसे केस में भी आपका वेबसाइट भी इंटरलिंक हो जाता है, जो भी काफी अच्छा होता है। सो आपको मैप डेफिनेटली आपके वेबसाइट में ऐड करना है, आपका वेबसाइट में रिव्यू लिंक ऐड करना है। अब पॉइंट नंबर 13 आते हैं इनके वेबसाइट के रिलेटेड। देखिए अब आप ऐसा सोच रहे होंगे यार जीएमबी ऑडिट करते करते हम ये वेबसाइट में कैसे आ गए या वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे आ गए। फ्रेंड्स बात सच है, लेकिन 100% ये सारे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक आप कर रहे हो आपके कंपटीटर आपसे बेहतर कर सकता है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है और इंटरलिंकिंग है, ये सब रैंकिंग में फर्क पड़ता है। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे देखिए। 13 नंबर पॉइंट पे मैंने जो मेंशन किया है, इनके वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, बहुत सारे चीजें यहाँ पे वेबसाइट में ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इनका वेबसाइट का पेज पे मैं आया हूँ। अभी मान लीजिए कि ये जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो ये खुद वेब डिजाइनर है। अब इमेजिन करिए कि मैं, अगर इनका काम बहुत अच्छा है, इन्होंने जो दूसरे वेबसाइट सारे बनाए हैं मैंने देखा है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रहा हूँ, उस सर्विस, ये वेब डिजाइनर है और इनके वेबसाइट में काफी सारे प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वेबसाइट में आप देखिए इनका जो टॉप पेज है, ये इतने एरिया में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये बैनर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इमेजिन करिए कि बैनर में कुछ नहीं लिखा है, यानी ये बैनर वाले स्पेस को आपने पूरा वेस्टेज किया। तो यहाँ तो कुछ तो होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। कलर कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं जो बहुत सारे कलर जो यहाँ पे लिया हुआ है, तो कलर का कंट्रास्ट वगैरह यहाँ पे बराबर नहीं है। इवन पिक्चर्स जो लिया हुआ है वो भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी देखिए बैकग्राउंड में पिक्चर और उसके साथ जो फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक प्रीमियम लुक नहीं दे रहा है। तो अगर मैं वेब डिजाइनर हूँ, मेरे जो डिजिटल दुकान है यानी मेरे जो वेबसाइट है उसको मैं प्रॉपर सबसे पहले करूंगा, क्योंकि इनिशियली मैं किसी क्लाइंट को अगर अप्रोच करूंगा, ऐसे केस में यही मेरे दुकान है, इसी को दिखा के मैं अप्रोच करूंगा। जैसे जैसे मेरे पास मान लीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, ऐसे ऐसे मैंने दूसरे दूसरे साइट्स दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत रेंज पे यही आपका मेन एसेट है। तो आपके वेबसाइट का जो डिजाइन एंड लुक्स है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। मैं इमीडिएटली अगर आपको 2-3 यहाँ पे मैं सेक्शन दिखाऊं, मान लीजिए कि इनका ब्लॉग वाले सेक्शन पे आता हूं। ब्लॉग वाले सेक्शन पे आप देखेंगे, ब्लॉग वाले सेक्शन को मैं ओपन कर रहा हूं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगेन ये स्लो चल रहा है इन द सेंस, मतलब ऐसा है कि आपका वेबसाइट का स्पीड, मतलब पेज स्पीड भी इशू है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए ये ब्लॉग वाले पेज है। ब्लॉग वाले पेज पे जो बैनर है, पहले तो बैनर का कलर, आपका वेबसाइट का कलर और ये बैनर का कलर दोनों मैच नहीं कर रहा है। बैनर में जो बैकग्राउंड में आपने पिक्चर्स लिए हैं वो पिक्चर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पिक्चर्स के साथ साथ यहाँ पे जो आपका जो
फॉन्ट स्टाइल और कलर है वो मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बैनर का थंबनेल है, तो बैनर सॉरी अपना ब्लॉग का थंबनेल है। आप देख सकते हैं ब्लॉग का कंटेंट, ब्लॉग का हेडिंग ये है कि हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस, तो ये इनका ब्लॉग का कंटेंट है। तो ब्लॉग का यहाँ पे हेडलाइंस है, तो ब्लॉग का हेडलाइंस में आपको थंबनेल इस टाइप का ऐड करने का जरूरत क्या है, उसमें आपका कंपनी का नाम ही आपने लिख दिए हो, मतलब ये पूरा का पूरा शॉर्टकट काम है। तो ऐसा नहीं चलेगा। मेरा डिजिटल दुकान मेरा वेबसाइट है तो उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। ब्लॉग का थंबनेल एकदम प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे आपका फॉन्ट वगैरह एकदम क्लास दिखना चाहिए। देखिए ये सारे ब्लॉग का थंबनेल गड़बड़ है, और सबसे और गड़बड़ है, थोड़ा नीचे जाऊंगा तो ब्लॉग का थंबनेल का साइज भी बराबर नहीं। यहाँ पे जो साइज लिया हुआ है नीचे देखिए, ये ब्लॉग का जो साइज है वो भी गड़बड़ है। यहाँ पे ये वाले ब्लॉग का साइज, थंबनेल का साइज और बड़ा है। मतलब ब्लॉग वाले सेक्शन में पूरा का पूरा 101% इंप्रूवमेंट है। सो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में हो या फिर आपका वेब डिजाइनिंग बिजनेस है, तो ऐसे केस में इसको आपको काफ़ी पॉजिटिवली ध्यान रखना है। और दूसरा, मैं यहाँ पे आपको एक ब्लॉग ओपन करके अगर मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे वेबसाइट में ये ओपन किया ना, यहाँ का कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो खुद कॉन्टैक्ट फॉर्म एरर आ रहा है। देखिए मेरा वेब डिजाइनिंग कंपनी और मेरे वेबसाइट में एरर आ रहा है तो नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे ब्लॉग को अगर मैं ओपन करूंगा, देखिए किसी भी एक ब्लॉग को मैंने ओपन किया, और जैसे ओपन किया यहाँ पे जो ब्लॉग राइटिंग स्टाइल है वो भी बराबर नहीं है। देखिए मतलब इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट का स्पेस का कोई मतलब ठिकाना नहीं है। इसमें से हेडलाइन कौन सा है वो नहीं समझ आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कंटेंट कितना एकदम घट, ये खिचड़ी है बेसिकली, ये है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये इनका, ये मान लीजिए कि हेडलाइंस है कि कैटेगरीज एंड टैग, तो ये पता ही नहीं चल रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। तो ये बहुत बहुत इंप्रूवमेंट है। अगर मैं वेब डिजाइनिंग बिजनेस में हूँ तो मेरे वेबसाइट को सबसे पहले प्रॉपर करूंगा। यहाँ पे और एक कॉन्टैक्ट पेज में मैं जाता हूँ, आप देखेंगे कॉन्टैक्ट पेज में जो है यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉक्स जैसे नहीं है। लोगों को पता कैसे चलेगा कि इधर क्लिक करना है करके। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली वर्डप्रेस वेबसाइट का मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत क्विकली बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद अगर मान लीजिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग बिजनेस में है या वेबसाइट डिजाइनिंग आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट 100% परफेक्ट हो। और आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, क्लाइंट के एंगल से सोचना पड़ेगा कि क्लाइंट उनके वेबसाइट में क्या क्या तकलीफ आपको शेयर करते हैं, या फिर क्लाइंट उनके वेबसाइट में क्या क्या बढ़िया चीज उम्मीद करते हैं, वो सारे आपके वेबसाइट में है, ताकि यही आपका सबसे पहला पोर्टफोलियो है। मतलब मैं मान लीजिए कि इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में हूं और मेरे घर में कोई इंटीरियर का काम है ही नहीं, तो लोग तो भरोसा ही नहीं करेंगे आपको। तो इसका खास आपको ध्यान रहे। तो आपका वेबसाइट मैं उम्मीद करूंगा आप इसको रीडिजाइन कर लोगे, है ना। आपका काम बहुत अच्छा है, आप फ्रीलांसर है, आप सोच रहे हो कि यार मैं अगर मेरे वेब डिजाइनिंग करने लगूं तो बहुत सारे टाइम जाएगा, बहुत सारा एनर्जी जाएगा, लेकिन वो जरूरत है, प्लीज कर लेना। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन पेज मैंने बता दिया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका गूगल माई बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का स्पीड के बारे में मैंने लिखा हुआ है। मैंने आपका वेबसाइट का स्पीड चेक किया, ये देखिए ये गूगल का ही टूल है। सो इस टूल से मैंने आपका वेबसाइट का स्पीड चेक किया। यहाँ पे जितने भी ये रेड कलर के मार्क है, मतलब गड़बड़ है आपका। यहाँ पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ग्रीन मार्क है, या बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके वेबसाइट में, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे गड़बड़, यानी 44% यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर मार्क है। जितने रेड मार्क है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका वेबसाइट स्लो है, लोडिंग स्लो हो रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो है, आपका जो इमेज आपने लिए हो उस इमेज का साइज बराबर नहीं है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे जितने भी रेड मार्क है, इस रेड मार्क को जरूर काम करिए। इस रेड मार्क मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो दूसरा और एक वीडियो बन जाएगा। सो आपका वेबसाइट स्पीड आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेब लोडिंग में स्लो है तो गूगल में रैंक नहीं करेगा, गूगल ऐसे पेज को रैंक नहीं करवाता है। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 15 जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट पेज पॉइंट्स पे। सो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने लोकल लिस्टिंग करा हुआ है, और लोकल लिस्टिंग में मान लीजिए कि जस्ट डायल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो जस्ट डायल में आप रिव्यू ऐड कर सकते हो, आप जितना ज़्यादा हो सके जस्ट डायल में रिव्यू ऐड कर सकते हो। आपका जस्ट डायल में आपने खुद को फ्री लिस्टिंग करवाया है,
क्योंकि जस्ट डायल में आप अगर मान लीजिए कि आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स किसी से भी आप मान लीजिए कि रिव्यू डलवाते हो तो वो ब्लॉक नहीं करेगा या फिर जस्ट डायल अकाउंट बैन नहीं होता है। तो वहाँ पे स्कोप है, वहाँ पे आप 15, 20, 25, 50 रिव्यू कम से कम टाइम में डला सकते हो, ताकि वो भी गूगल में दिखने लगेगा। तो इनडायरेक्टली वो रैंकिंग फैक्टर में काम करता है, और ब्रांडिंग में तो डेफिनेटली। सो और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने देखा। अगेन मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन किया है, अभी रिसेंटली न्यू बनाया हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप देखिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जो आपने जो कंटेंट डाले हैं, ये कंटेंट लिखने का स्टाइल इसमें ये सब बराबर नहीं है, तो ये काफ़ी ध्यान रखें। और आपका सोशल मीडिया भी मैंने एनालाइज किया, आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस जो है ना के बराबर है। तो आपको सोशल प्रोफाइल पे भी काम करना पड़ेगा, यानी मैं लोकल लिस्टिंग का बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इस टाइप के साइट्स के अलावा आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे जगह पे भी आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड फील्ड में हो तो ऐसे केस में आपका प्रोफाइल को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको इस प्रोफाइल पे मोस्ट ऑफ द चीज़ शेयर करने के लिए। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इनका काम अच्छा है, मैंने पर्सनली इनका इन्होंने जिन क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है मैंने देखा हुआ है, इसके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए कि कोई कम से कम पैसे में अच्छे वेबसाइट बनाना है तो ये इनका नंबर है, मैं इन नंबर को हाईलाइट कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर मेरा रेफरेंस दोगे तो आपको बढ़िया प्राइस दे देंगे, लेकिन जो भी प्राइस होगा वो आपका और उनके बीच के बाद है। मेरे इस प्राइस के साथ बस ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको उनसे डिसाइड करना है। सो अगर आप इस तरीके से मेरे से आपका गूगल माई बिजनेस साइट का आप ऑडिट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी सारी चीज़ें बताया इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जिसके वेबसाइट है तो उनका नाम है, सॉरी मैं नाम अभी नहीं बोलूँगा, तो मतलब अगर मेरा कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब लोगों का अच्छा चाहता हूँ, इसके लिए ऑन स्क्रीन मैं आपको करके बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा विद इन 15-20 डेज, विद इन 1 मंथ आपके ये जो कस्टमर इंटरेक्शन है ये 2 टाइम 3 टाइम्स हो, ये बढ़े, तो मुझे भी खुशी होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शेयर करना सभी लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।